Dear students, my name is S.K. Sukla. I am going to continue teaching narration in this video class also. This is my second video on narration. In the first video, I talked about what narration is. I talked about two types of narration, direct narration and indirect narration. And I also talked about how we can change direct narration into indirect narration. I taught you three basic rules in the first video. The first rule was to make a small change in the reporting part. The second step was to remove comma and inverted commas. And the third step in changing direct narration into indirect narration was making three main changes in reported part. And the three main changes that we need to make in reported part is change of person, change of tense and change of other parts of speech. ब्रीफली मैं हिंदी में इसको बता देता हूं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं. तो पहले वीडियो क्लास में नरेशन को डिफाइन किया, नरेशन के दो टाइप्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में बताया और मैंने बताया कि किस प्रकार हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं. इसके लिए तीन बेसिक स्टेप्स हैं. पहला स्टेप रिपोर्टिंग वर्ब में स्मॉल चेंज करना. दूसरा स्टेप कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के उसके स्थान पे कंजंक्शन दैट लगाना. और तीसरा स्टेप रिपोर्टेड पार्ट के अंदर जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उस पार्ट के अंदर तीन मेन चेंजेस करते हैं. चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच. इन टुडेज वीडियो क्लास आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट चेंज ऑफ पर्सन इन रिपोर्टेड पार्ट. आज के वीडियो क्लास में बताऊंगा कि रिपोर्टेड पार्ट के अंदर हम चेंज ऑफ पर्सन करते कैसे हैं. तो पर्सन का मतलब क्या होता है पहले ये मैं बता दूं, उसके बाद हम लोग चेंज ऑफ पर्सन की तरफ बढ़ेंगे. पर्सन का मतलब यहां पे पर्सनल प्रोनाउन से है. पर्सनल प्रोनाउन तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. हर पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है और हर फॉर्म का, हर पर्सन का, उसके हर फॉर्म का तीन केस होता है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोसेसिव केस. तो ये रूल कह रहा है कि अगर रिपोर्टेड पार्ट के अंदर पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है तो जब सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदला जाएगा तो हम पर्सनल प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे, चेंज ऑफ पर्सन हम कैसे करेंगे, तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे. तो आपको पता है कि डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर होता है रिपोर्टिंग पार्ट जो बाहर होता है और रिपोर्टेड पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, रिपोर्टेड पार्ट. और दोनों पार्ट को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं. मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग पार्ट का अपना सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो सकता है. तो हम अभी देखने वाले हैं कि रिपोर्टेड पार्ट के अंदर पर्सनल प्रोनाउंस यूज किए गए हैं तो उनको इनडायरेक्ट में किस प्रकार चेंज करेंगे. तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सन फॉर्मूला. वी यूज सन फॉर्मूला. तो ये सन फॉर्मूला क्या होता है जरा हम देखते हैं. तो अगर रिपोर्टेड पार्ट में फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल किया गया है, फर्स्ट पर्सन का मतलब हो गया आई या वी, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी या अस या पोसेसिव केस माई या आवर. यानी अगर फर्स्ट पर्सन यूज किया गया है तो फर्स्ट पर्सन को इनडायरेक्ट नरेशन में हम चेंज करते हैं. दिस इज चेंज्ड according to subject of the reporting, subject of the reporting part. यानी रिपोर्टिंग पार्ट का जो सब्जेक्ट होता है, ये जो सब्जेक्ट है इसके हिसाब से हम फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं. अगर सेकेंड पर्सन का यूज किया गया है डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड पार्ट के अंदर, सेकेंड पर्सन का मतलब हो गया यू या यू, तो सेकेंड पर्सन को हम चेंज करते हैं. इट इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग या रिपोर्टिंग पार्ट. यानी इसके हिसाब से चेंज करते हैं. अगर सेकेंड पर्सन है सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा और अगर सेकेंड पर्सन का इस्तेमाल किया गया है रिपोर्टिंग के अंदर तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे. लेकिन अगर थर्ड पर्सन इज यूज्ड विद इन रिपोर्टेड पार्ट, अगर थर्ड पर्सन का इस्तेमाल किया गया है, थर्ड पर्सन में आपका आ जाएगा ही, शी, इट, दे.
इनका ऑब्जेक्टिव केस हिम, हर, इट का इट, दे का देम। इनका पोसेसिव केस हिज, हर, इट्स या देयर। इसमें नाम भी किसी का आ सकता है, थर्ड पर्सन में नाम भी आता है। तो ये अगर थर्ड पर्सन इस्तेमाल किया गया है, रिपोर्टेड के अंदर थर्ड पर्सन इस्तेमाल किया गया है, तो इनडायरेक्ट नरेशन में कोई चेंज नहीं करते हैं। नो चेंज इज मेड while changing the direct narration into indirect narration within reported part if reported part contains the third person। तो यहां से आपका डिराइव हो गया सन फॉर्मूला, SONN, दिस इज योर सन फॉर्मूला। तो चेंज ऑफ पर्सन रिपोर्टेड पार्ट के अंदर जो होता है इसी सन फॉर्मूला के अंदर होता है। तो इसको जरा मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। ये इतना इजी नहीं है, चेंज ऑफ पर्सन में कुछ स्पेशल रूल भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये बेसिक रूल आपको मैं बता दूं, उसके बाद टेक अ लुक एट द एग्जांपल। तो मैं इसको मिटा देता हूं। अगर आपको लिखना है तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, वट एवर आई हैव रिटन हियर। अब जरा एग्जाम्पल देखिए। अब मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं जहां रिपोर्टेड पार्ट के अंदर पर्सन प्रोनाउन या पर्सन लगा हुआ है। इस डायरेक्ट नरेशन को देखिए। राम सेड टू गीता, राम सेड टू गीता, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने रिपोर्टेड पार्ट लगा दिया, आई नो योर ब्रदर, आई नो योर ब्रदर। तो ये रिपोर्टिंग पार्ट हो गया और ये रिपोर्टेड पार्ट हो गया। ये रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट हो गया और गीता ऑब्जेक्ट हो गई, और ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, दिस इज योर वर्ब। तो जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे इसको, तो सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। यहां तक आप लोग, यही पहला स्टेप है। राम टोल्ड गीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे, यहां पे कंजंक्शन दैट लिख देंगे, दैट। अब यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि रिपोर्टेड पार्ट के अंदर पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का यूज किया गया है और पर्सनल प्रोनाउन पोसेसिव केस का योर यूज किया गया। तो ध्यान रहे कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सन फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, और साथ में यह भी ध्यान रखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन जिस केस का रहेगा उसी केस को मेंटेन करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में भी। अगर नॉमिनेटिव केस है तो चेंज्ड फॉर्म नॉमिनेटिव केस वाला ही इनडायरेक्ट में ही रहेगा। जैसे यहां पे आई जो है नॉमिनेटिव केस में है और योर पोसेसिव केस में है। तो आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, राम के हिसाब से चेंज होगा। तो राम के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, ही, और चूंकि यहां नॉमिनेटिव केस का ही यूज करना है इसलिए हम ही यूज करेंगे। यहां हिम या हिज यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे आप नॉमिनेटिव केस को रिप्लेस कर रहे हैं। ही नोज को पास्ट टेंस में चेंज कर दें क्योंकि आपका रिपोर्टिंग पास्ट में है तो ये भी पास्ट में चला जाएगा, ही न्यू। अब यहां सेकंड पर्सन पोसेसिव केस का है तो सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट गीता के हिसाब से चेंज होगा। तो गीता के लिए अगर हमें प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा तो हम शी यूज करेंगे, लेकिन ये पोसेसिव केस का है इसलिए शी का पोसेसिव केस क्या हो जाएगा, हर ब्रदर। तो इस तरीके से आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, और यहां पे आपने आई के स्थान पे ही लिख दिया क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस का था इसलिए नॉमिनेटिव केस का लगा। योर पोसेसिव केस का था इसलिए यहां भी हमने पोसेसिव केस का ही यूज किया। तो जिस केस का पर्सनल प्रोनाउन रहेगा डायरेक्ट नरेशन में उसी केस का, उसी पर्सन का हम इनडायरेक्ट नरेशन में भी लगाएंगे। तो यहां आपने देखा कि फर्स्ट पर्सन को हमने सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज किया और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज किया। एक एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें थर्ड पर्सन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन थर्ड पर्सन को हम कोई चेंज नहीं करते हैं। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, टेक अ लुक एट दिस डायरेक्ट नरेशन। मोहन सेज टू हिज फ्रेंड्स, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया मैंने शी थर्ड पर्सन है या नाम लिख दिया मैंने यहां पे, मोहिनी इज अ गुड गर्ल। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि इसमें थर्ड पर्सन का इस्तेमाल किया गया है, सी या मोहिनी। ओके, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। बाकी जो चेंजेस हैं अदर चीजें उसको चेंज करेंगे। सेज टू को टेल्स में बदल देंगे। मोहन
tells his friends that सी रहेगा तो शी, मोहिनी रहेगी तो मोहिनी, शी या मोहिनी इज अ गुड गर्ल। तो इस तरीके से हमने यहां पे सर्च फॉर्मूला को देखा। पहले एग्जांपल में देखा हमने कि फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, और अगर थर्ड पर्सन का इस्तेमाल किया गया है तो उसको कोई चेंज नहीं करते हैं। अब चेंज ऑफ पर्सन में कुछ स्पेशल पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, उसको देखिए। इसको मैं पॉइंट वाइज बता देता हूं। टेक अ लुक एट इट। मैं इसे मिटा रहा हूं। इफ यू वांट टू राइट द एग्जांपल्स यू कैन पॉज द वीडियो एंड jot the examples. Take a look at some special points. और मैं पहला स्पेशल पॉइंट क्या लिख रहा हूं? दिस इज योर फर्स्ट स्पेशल पॉइंट। अगर ऐसा डायरेक्ट नरेशन हो जिसमें रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, तब इसमें अगर सेकंड पर्सन का इस्तेमाल किया गया है, यू या यूर का इस्तेमाल किया गया है, तो ये सेकंड पर्सन कैसे चेंज होगा? क्योंकि आपने तो पढ़ा है कि सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ही ना रहे तब उस केस में हम इसको किसके हिसाब से चेंज करेंगे? तो यहां भी डिसाइड करेगा ये रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट ही। अगर सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन का है तो सेकंड पर्सन का जो चेंज करेंगे इसका बदलाव हम थर्ड पर्सन में कर देंगे। दिस विल बी चेंज, क्योंकि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो यू को फर्स्ट पर्सन में चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको हम थर्ड पर्सन में करेंगे। लेकिन यहां पे अगर सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन में है तो इस केस में सेकंड पर्सन को हम फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देंगे। तो यही सिंपल सा फॉर्मूला अपनाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो सेकंड पर्सन को चेंज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन का है तो हम सेकंड पर्सन को जो डायरेक्ट नरेशन में है उसको इनडायरेक्ट नरेशन में थर्ड पर्सन में चेंज कर देंगे, और अगर थर्ड पर्सन लगा है तो उसको हम फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देंगे। इसको मैं इस तरीके से इंडिकेट कर दूं कि ये जो फर्स्ट पर्सन है ये डायरेक्ट में, या ऐसे ही ठीक है, ये सेकंड पर्सन जो है ये थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा अगर ये फर्स्ट पर्सन में है तो, और सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन में चेंज होगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब थर्ड पर्सन में है। तो जरा एग्जांपल से इसको समझते हैं। इसको देखिए, इस डायरेक्ट नरेशन को देखिए। राम सेड कॉमा यू हेल्प मी every time. You help me every time. तो इसमें आप देखिए कि सेकंड पर्सन का प्रयोग किया गया है, फर्स्ट पर्सन का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन यहां हम सेकंड, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यू को किसके हिसाब से चेंज करेंगे? तो हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग में थर्ड पर्सन लगा हुआ है, तब इस केस में हम यू को जो चेंज करेंगे, ये जो यू जो चेंज होगा ये फर्स्ट पर्सन में चेंज कर दिया जाएगा। जैसे इसको ऐसे बनाएंगे इनडायरेक्ट नरेशन में कि राम सेड दैट आई हेल्प्ड, यहां पास में है तो इसको भी पास में कर देंगे। आई हेल्प्ड, यहां मी जो है ये राम के हिसाब से फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज होगा, रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के हिसाब से फर्स्ट पर्सन चेंज होगा। ये ऑब्जेक्टिव केस में है इसलिए मी को हिम कर देंगे एवरी टाइम। तो अगर रिपोर्टिंग में थर्ड पर्सन लगा हुआ है तब यू को हम फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देंगे, और फर्स्ट पर्सन लगा है तो उसको थर्ड पर्सन में चेंज कर देंगे। जरा एक और एग्जांपल से इसको देखते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, आई सेड यू हेल्प मी एवरी टाइम। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो इसको बनाएंगे आई सेड दैट, यहां पे थर्ड पर्सन लिखेंगे,
he helped, इसमें आपका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट जो है आई ही है, इसलिए बी को रिटेन करेंगे. आई सेड दैट ही हेल्प मी एवरी टाइम. तो अगर जहां पे ऑब्जेक्ट ना हो रिपोर्टिंग में, तो सेकेंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट को देखकर चेंज करेंगे. अब दूसरा स्पेशल रूल इसमें बात करता हूं, इसको जरा देखिए. दूसरा देखिए, इफ वी इज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड, अगर वी रिपोर्टेड का सब्जेक्ट है एंड वी इज यूज्ड, दिस वी इज यूज्ड इन जनरल सेंस, वी इज यूज्ड इन जनरल सेंस. अगर वी का प्रयोग जनरल सेंस में किया गया है तो इट इज नॉट चेंज्ड इन इनडायरेक्ट नरेशन. इट इज नॉट चेंज्ड इन इनडायरेक्ट नरेशन. अगर वी सब्जेक्ट है रिपोर्टेड का और वी का प्रयोग जनरल सेंस में किया गया है, जनरल सेंस का मतलब कि वी सबके लिए यूज किया गया है, तो उस केस में हम इनडायरेक्ट नरेशन में इस फर्स्ट पर्सन वी को चेंज नहीं करते हैं. जैसे इस एग्जांपल को देखिए, इस डायरेक्ट नरेशन को देखिए. राम said to his mother. राम said to his mother, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे we should follow traffic रूल्स. तो यहां पे रिपोर्टेड का सब्जेक्ट वी है और वी का प्रयोग जनरल सेंस में किया गया, यानी सबके लिए इसको यूज किया गया है. इसलिए इस केस में हम जब इनडायरेक्ट नरेशन को चेंज करेंगे तो वी को ऐसे ही रहने देंगे. फर्स्ट पर्सन है, इसको चेंज नहीं करेंगे. तो इनडायरेक्ट नरेशन आपका बन जाएगा राम सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे. टोल्ड हिज मदर दैट we should follow traffic rules. तो जब भी वी को जनरल सेंस में यूज किया जाएगा, ये दूसरा स्पेशल रूल है, वी को जब जनरल सेंस में यूज किया जाएगा यानी वी सबके लिए जब आएगा तो इनडायरेक्ट नरेशन में वी को हम चेंज नहीं करेंगे. वी को हम वी में ही छोड़ के उसको वैसे ही रहने देंगे. अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरे पॉइंट को देखते हैं. तीसरा रूल ये कहता है कि अगर वी या अस या आवर, अगर ये तीनों पर्सनल प्रोनाउन अगर इसको रेफर करते हैं, दे रेफर टू न्यूज़पेपर, मैगजीन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन दैट केस जब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे, अगर इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना होगा तो वी, अस और आवर को हम इट में या इट्स में चेंज करेंगे. जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, या इसमें आप एडिटर को भी जोड़ सकते हैं. तो अगर वी, अस, आवर न्यूज़पेपर को किसी न्यूज़पेपर को रेफर करे, मैगजीन को रेफर करे या किसी एडिटर को रेफर करे, तो उस केस में जब इसको डायरेक्ट नरेशन में यूज किया गया तो इनडायरेक्ट नरेशन में हम
इनडायरेक्ट नरेशन में हम वी, अस या आवर के जगह पे इट या इट्स का प्रयोग नहीं करेंगे, इट या इट्स का प्रयोग करेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, टेक अ लुक एट दिस एग्जाम्पल। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, we remain close on Independence Day. We remain close on Independence Day. तो आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे वी रेफर कर रहा है एक न्यूज़पेपर को, टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने यहां लिखा है, यहां ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, यहां पे रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट और वर्ब लगा है। तो हम वर्ब को रिटेन करेंगे और जब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो लिखेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट, यहां वी के स्थान पे हम इट का प्रयोग करेंगे, इट, और रिमेन को V5 में चेंज कर देंगे, रिमेन्स क्लोज ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर, मैगजीन या एडिटर को रेफर करने वाला वी, अस, आवर डायरेक्ट नरेशन में इट या इट्स में बदल जाता है। एक और रूल मैं इसमें बात कर रहा हूं चेंज ऑफ पर्सन में, इसको जरा देख लीजिए। फोर्थ पॉइंट को देख लेते हैं। टेक अ लुक एट द फोर्थ पॉइंट। अगर रिपोर्टिंग पार्ट में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब हो और रिपोर्टेड पार्ट के अंदर कोई नाउन लगा है और ये नाउन वोकैटिव केस में है, दिस नाउन इज इन वोकैटिव केस, तो उस केस में इसके बाद रिपोर्टेड पार्ट का अपना सेंटेंस होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। तो अगर ये नाउन जो वोकेटिव केस में लगा है तो इस केस में जब इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे, इस डायरेक्ट नरेशन को जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो ये वोकेटिव केस वाला जो नाउन है ये रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दिस विल बिकम ऑब्जेक्ट ऑफ दिस रिपोर्टिंग पार्ट। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, राम यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि राम जो है ये वोकैटिव केस में यूज किया गया। वोकैटिव केस का मतलब वह नाउन जिसका प्रयोग किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। इस सेंटेंस का अपना सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स है, तो अलग से ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, ये एड्रेस करने के लिए यूज किया गया है, इसलिए वोकेटिव केस में। तो जब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में हम चेंज करेंगे, इस डायरेक्ट नरेशन को हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो ये राम बाहर आ जाएगा और इस रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा द टीचर टोल्ड राम दैट। अब यहां पे सेकेंड पर्सन जो है इस ऑब्जेक्ट राम के हिसाब से चेंज हो जाएगा, ही शुड वर्क हार्ड। तो इसमें भी हम इस तरीके से चेंज ऑफ पर्सन करेंगे। अगर कोई नाउन वोकेटिव केस में लगा है तो उसको रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से सेकेंड पर्सन को चेंज करेंगे। जैसे यहां पे यू को हमने ही क्यों बदला, क्योंकि राम जो है वोकेटिव केस में है, इसको हमने रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट बना दिया और राम के हिसाब से हमने यू को ही में चेंज कर दिया। तो ये 4 स्पेशल रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो बेसिक रूल है सन फॉर्मूला वाला, वो रूल तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। आई होप दिस टॉपिक चेंज ऑफ पर्सन इज क्लियर टू यू। इसके आगे चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आने वाले वीडियोस में करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।